जय गुरुदेव। बहुत से लोग शत्रुओं से परेशान हो चुके हैं, दुश्मनों से परेशान हो चुके हैं, बेवजह किसी सीधे व्यक्ति को परेशान करते हैं। बहुत से लोगों ने हमें ये बताया कि महाराज जी, हमारे घर पर, हमारे व्यापार स्थल पर ऐसे ऐसे शत्रु हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं और इस प्रकार से हमें परेशान करते हैं। हमारा व्यापार जो है वो भी बिल्कुल चलता नहीं है, क्यों पता नहीं उन्होंने क्या ऐसा कर दिया। या फिर अपने घर के बच्चे या फिर महिला कोई भी घर से बाहर निकलते हैं तो उनके बारे में भला बुरा बोलते हैं। हर जगह पर उन्हें कामयाब होने से रोकते हैं, उन्हें नीचा दिखाने में लगे हैं। चारों तरफ से यह चाहते हैं कि ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहिए, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो या घर में कोई भी ऐसा मांगलिक कार्य करने से पहले शत्रु उनके पीछे लग जाते हैं। तो आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शत्रु आपके पीछे पड़े हैं और आप उनको जानते हो या फिर आप उन्हें नहीं भी जानते। बहुत बार होता है कि हमें पता नहीं होता शत्रु कौन है, हमारे पीछे लगे हुए होते हैं मगर हम उसको जान नहीं पाते। साथ में रहने वाले भी शत्रु बने हुए होते हैं जो हमारे पीछे से वार करते हैं। तो ऐसे कोई भी आपके शत्रु रहेंगे जो बेवजह परेशान करते होंगे, तो वह सारे एक उपाय मात्र करने से आपके कदमों में गिर जाएंगे। उनकी हमेशा हमेशा के लिए बोलती बंद हो जाएंगी। आपके बारे में कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, उल्टा आपके बारे में कोई बोल रहा होगा तो उसे भी मना करेंगे, ऐसे सीधे हो जाएंगे। आपको ये छोटा सा उपाय जो कर लिया तो आपके जीवन से शत्रुनाशक उपाय जो बताया वो शत्रु हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। शत्रु आपका कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि सारे शत्रु आपके कदमों में गिर जाएंगे। जो आपको पता होगा, इतना साधारण सा सटीक सा उपाय है, इसमें कोई आपको ज़्यादा खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। यह उपाय आप किस दिन कर सकते हो? देखिए, अभी दिवाली है। यदि यह उपाय काली चौदस के दिन करते हो तो इसका तुरंत परिणाम प्राप्त होता है। दिवाली के दिन करेंगे तब भी इसका परिणाम तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप और अन्य किसी दिन यह उपाय करना चाहते हो तो आपको केवल रविवार के दिन यह उपाय करना चाहिए। रविवार के दिन यदि ऐसा उपाय करोगे, टोटके वाला उपाय करोगे, तो 100% वह रामबाण का काम करेगा और आपके सारे काम जो है वह बना देगा। तो आइए जानते हैं कि उपाय किस प्रकार से करना है। देखिए, हमारे जो उपाय है ध्यान पूर्वक आपको सुनने चाहिए, समझने चाहिए, ताकि उसे करने में कोई भूल ना हो। अन्यथा आप ही लिखोगे कि महाराज जी इसको क्या करना है, इसको किधर रखना है, इसका क्या करें, कैसे लिखे, क्या करें। तो ध्यान पूर्वक आप उपाय को अवश्य सुनिएगा। आपको क्या करना है, पीला आपको अच्छा जो ताज़ा दिखे और जितना बड़ा हो उतना बड़ा लीजिएगा। नींबू आपको लेना है, उसे बीच में से काटना है। कब काटना है? पहले उस नींबू के ऊपर काली कलर से पेन से आपका जो भी शत्रु है, जो आपको पता है, तो उस शत्रु का आप उसके ऊपर नाम लिखिएगा। इस नींबू के ऊपर शत्रु का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में आप उस शत्रु को याद कीजिए। और आपका शत्रु कैसा है, आपको कोई कोर्ट कचहरी का केस चालू है या फिर आए दिन आपको परेशान करता है या फिर किसी से झगड़ा हुआ है, कैसा है, उस प्रकार से आप उसको जो भी दंड देना चाहते हो वह आपको मुट्ठी में नींबू को बंद कर लेना है और आपको बोलना है कि ये नाम वाला मेरा शत्रु है, यह शत्रु सीधा हो जाए, केवल यही विनती है। और वह हमें आज के बाद कभी परेशान ना करे, केवल इतना आपको बोलना है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, हाथ में नींबू लेकर, चाहे लेफ्ट में लीजिए या राइट हाथ हैंड में लीजिए, किसी भी दोनों हाथों में से किसी भी हाथ में रखकर आपको बोलना है कि यह दुश्मन है, इसका ये नाम है, ये व्यक्ति मुझे इस प्रकार से परेशान करता है। हम केवल इतना चाहते हैं कि यह व्यक्ति सीधा हो जाए और हमें इससे छुटकारा मिल जाए और हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा ना करे।
इतना केवल आपको बोलना है। यदि आपका शत्रु आपको नाम उसका पता है तब भी यह उपाय कार्य करेगा। अगर आपको उसका नाम पता नहीं है तो केवल आप इतना ही बोलिए कि मेरा एक शत्रु है, मुझे इस प्रकार से परेशान करता है और ये है। अगर आपको नाम नहीं पता तो आप कोई बात नहीं, केवल इतना बोलिए, कोई भी शत्रु हो, यहाँ का हो, गांव का हो, कहाँ का भी शत्रु हो, सारे शत्रु मेरे हो, मेरे कितने भी दुश्मन हो, सभी को मैं याद करता हूँ और मेरे शत्रु हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ दे। इतना केवल आपको बोलना है। नाम लिखोगे, याद है तो नाम लिख लीजिए, याद नहीं है तो नाम ना लिखें। फिर इस नींबू को क्या करना है, बीच में से काटना है। ध्यान रहे उस शत्रु का नाम आधा कटना चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, शत्रु का नाम जो लिखा है उसके बीचों बीच में से काटना है। काटने के बाद में अपने घर के बाहर जहाँ पर 4 रास्ते क्रॉस होते हो, चौकड़ी बनती है ना 4 रास्तों की, वहाँ पर उसे फेंकना है। फेंकने के बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा अपने घर आ जाना है। इतना केवल कीजिएगा। आप चाहे बाइक पर जाए, गाड़ी लेकर जाए या पैदल जाए, केवल यह छोटा सा उपाय इसे कीजिएगा। 100% आपके शत्रु जो है वह आपके कदमों में गिर जाएंगे। बहुत ही पावरफुल यह उपाय है। फिर से एक बार उपाय को दोहराते हैं, ताकि आपको कोई भूल हो गई हो या फिर हमसे कोई बोलने में भूल हो गई हो तो क्षमा यातना, मगर आप इसे एक बार और अच्छे से सुन लीजिए। आपको हरे कलर का ये नींबू लेना है, अच्छा नींबू लीजिएगा, उसके ऊपर नाम लिखिएगा। यदि आपको नाम याद है तो उस शत्रु का नाम लिखिए, यदि आपको नाम नहीं याद है तो केवल शत्रु लिखिए या फिर दुश्मन लिख दीजिए। इतना कर कर उस नींबू को बीच में से काटिए। जब आप उसे काटते हो तो शत्रु जो लिखा हुआ है वह आधा हो जाना चाहिए, या फिर जिस व्यक्ति का नाम लिखा है वह आधा हो जाना चाहिए। इतना केवल कर कर चौराहे पे यानी 4 रास्ते पे उसे फेंक कर आ जाइए, पीछे मुड़ के ना देखें। उसी दिन से, उसी क्षण से आपने फेंका, उसके ऊपर से कोई गाड़ी चली या नहीं चली, फिर भी आपका कार्य तुरंत सफल होना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटा सा उपाय, इसे अवश्य कीजिएगा। आपके मित्रजनों को, परिवारजनों को, सभी को यह वीडियो भेजिएगा। मगर ध्यान रहे, हमने जो उपाय बताया है इस उपाय का प्रयोग आप करते हो, मगर ध्यान रहे यदि आपको सच में कोई शत्रु परेशान करता है तो वह दूर हो जाएगा। यदि आप ऐसे ही किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए यह उपाय करोगे तो यह उपाय कार्य नहीं करेगा।